भगवते क्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्रान्ताम्ने सृष्टिस्थिति प्रलयहेतु धराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। आज 13वें श्लोक से देखना है। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज यह कक्षा होते हुए 1 महीना हो चुका है और बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ था उसी प्रकार से अंदर चल गया। आज 13वें श्लोक हम लोग देखेंगे तीसरे अध्याय का। इसमें हम लोग यह पढ़ रहे थे ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है। इसके बाद भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं और पिछले श्लोक में 12वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकृति के संतुलन के लिए सर्वत्र विभिन्न देवता लोग भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए हैं और उनके माध्यम से प्रकृति के सारे कार्य संचालित हो रहे हैं। अब प्रकृति हमको जो कुछ देती है उस चीज को तत्त देवताओं को बलवान किए बिना यदि हम भोगते हैं तो एक तरह से वह चौर कर्म ही है। यह बात 12वें श्लोक में आई। अब हम लोग आगे 13वां श्लोक देखते हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वहं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। शिष्ट, अवशिष्ट आप लोग सुने होंगे सब। अवशिष्ट वो जैसे अवशिष्ट का अर्थ बचा हुआ, वैसे ही शिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ। इससे बचा हुआ तो कहते हैं यज्ञ से बचा हुआ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। हेलो, ये आवाज अभी ठीक आ रही है, काफी दूर से आ रही थी। आवाज ठीक हो गई क्या? जी हाँ पाटिल जी, अभी पहले ठीक से है। बेटर है। अच्छा ठीक है। तो 13वां श्लोक हम लोग देख रहे हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः तो यज्ञ से बचा हुआ जो है उसको यज्ञ शिष्टासिनः का अर्थ है। शिष्ट मतलब बचा हुआ। यज्ञ शिष्टासिनः यज्ञ से बचा हुआ जो है उसको संतो, संतः शब्द ही है, विसर्ग को ओकार हो गया। संतः मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, है ना, उसी को संत कहते हैं। आजकल उसी का नकल जो है संता संता भी चल गया है, मिलते जुलते शब्द हैं। संत का शब्द जो अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ पुरुष। और सर्व किल्बिषयी ही, किल्बिष का अर्थ होता है पाप। सर्व किल्बिषयी का मतलब हो गया सभी प्रकार का, सभी प्रकार के पाप। सर्व किल्बिषयी ही मुच्यन्ते, मुच्यन्ते का अर्थ होता है मुक्त हो जाते हैं। भुंजते, भुंजते का अर्थ होता है खाते हैं। ते मतलब वे, त्वघम, तू प्लस अघम, इनकी संधि कर दी जाए तो हो जाएगा त्वघम। अघ मतलब होता है पाप और तू का अर्थ होता है तो पापा। यहाँ पर पापा है बहुवचन वाला, पापी लोग, ये मतलब जो। और पचन्त्यात्म कारणात्, पचंती मतलब पकाते हैं। आत्म कारणात् का अर्थ होता है अपने कारण से, मतलब अपने लिए। ठीक है, तो ये हो गया सभी शब्दों का शब्दार्थ। अब भावार्थ सरलार्थ समझते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये पहले पंक्ति, पहली लाइन का अर्थ है, पहली पंक्ति का अर्थ। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, जो यज्ञ से बचे हुए अन्न का सेवन करते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ते त्वघम पाप, ते मतलब वे लोग भुंजते बनाते हैं, खाते हैं, भुंजते खाते हैं, है ना, क्या? पचन, पचन्त्यात्म कारण,
अपने कारण से अपने लिए बनाए हुए अन्न को जो लोग खाते हैं, ते त्वहम पापा। तो पापा और पहले जुड़ जाएगा, जो पापी लोग अपने कारण से अपने लिए भोजन बनाते हैं, वे त्वहम ते त्वहम भुंजते, वे तो पाप ही खाते हैं। जो पापी लोग केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं या अपने उद्देश्य से भोजन बनाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। ये दूसरे पंक्ति का अर्थ है। ठीक है। पहले लाइन का अर्थ हुआ कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो ग्रहण करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और दूसरे पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो अपने हेतु से अपने कारण से अपने लिए भोजन बनाता है, जो पापी ऐसा करता है, क्योंकि शिष्ट लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो पापी ऐसा करता है वह पाप को ही खाता है। ये तो हो गया इसका सरलार्थ। अब देखिए, जब हम लोग भोजन भी बनाते हैं, यहाँ पर तो कई सारी बातें आ जाती हैं। हम लोग सरलता के साथ चलेंगे। गीता ऐसी गंगा है, इसमें जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी बार नित्य ही कुछ न कुछ दिव्य अनमोल रत्न प्राप्त होता है। सभी श्लोक बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत अनमोल है, कई सारे अर्थों को समेटे हुए। हमको अभी हम लोग प्रवेशक हैं, सामान्य पहली बार पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से सामान्य जानकारी के अंतर्गत चीजें आती हैं, उसी हिसाब से हम लोग अभी चलते हैं। तो मैं पिछली कक्षा में भी बतलाया था कि संसार का कोई भी कर्म जो है हम यदि करें और यज्ञ के रूप में करें, भगवान का ही वचन है, क्योंकि कर्म किए बिना रहा नहीं जा सकता है। और एक ही अच्छा कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, वही कर्म श्रेष्ठ है। बाकी यज्ञ के अलावा बाकी कोई भी कर्म करने योग्य नहीं, श्रेष्ठ नहीं। तो यज्ञ ही करें। यज्ञ ही करें का अर्थ यह है कि जो भी कर्म आप करते हैं उन कर्मों को ही यज्ञ के जैसा करें, यज्ञ मान करके करें, यज्ञ की रीति से करें, यज्ञ की नीति से करें। ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो यज्ञ ही किया जाए या जो किया जाए वो यज्ञ के जैसा किया जाए। यही दो रास्ता है। तो यहाँ पर जो भी खाने की बात भगवान कह रहे हैं, जब हम भोजन बनाते हैं, पिछली बार भी बतलाया था कि जब कोई रसोईया भोजन बनाता है, या घर में हमारी माता जी भोजन बनाती हैं, या हमारे घर में हमारी पत्नी भोजन बनाती हैं, सबके यहाँ भोजन बनता ही है। जो कोई भोजन बनाता है उस भोजन बनाने वाले का कर्तव्य है कि वो घर में, आप याद करिए अपने बचपन के समय को, माता जी आकर पूछती थी कौन क्या खाए। उनका अपना कुछ बन नहीं, बच्चे लोग क्या खाएंगे, पति क्या खाएंगे, सास ससुर क्या खाएंगे, उनके हिसाब से भोजन बनना है। तो आकर के पूछते थे, पूछने का नियम, जो बनाने वाला होता था वो लोग पूछते थे क्या बनाऊं। तो अब सबका हो गया कि भाई ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए। ठीक है। सबकी स्वीकृति मिलने के बाद भोजन बनाना, तो उससे सबसे पहला भाव तो यह बन गया, भाई जिसकी पसंद से भोजन बन रहा है उसके लिए बन रहा है ना। तो अहम भाव तो वहां पर पहले नष्ट हो गया कि अपने लिए भोजन नहीं बन रहा है। ये पहली बात है। उसके बाद दूसरी बात हुई कि भोजन बनने के बाद, भोजन जब बन जाता है उसके बाद एक क्रिया है जिसको कहते हैं बलि वैश्व देव का। बलि वैश्व देव, आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की एक पुस्तक है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, पीडीएफ भी आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। वहां पर बलि वैश्व देव करने का विधान दिया हुआ है। भोजन के बाद बलि करना चाहिए, किस किस प्रकार से करना चाहिए उसका विधान, उसका मंत्र वहां पर प्राप्त होता है। तो उस प्रकार से मैं तो अपने घर में देखा हूं, हमारी माता जी किया करती थी, तो हम नहीं समझ पाते थे सब क्या है वो सब चीजें। तो बलि वैश्व देव करना चाहिए। उसके बाद फिर घर में सभी लोगों को भोजन कराना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले देख लेना चाहिए कि हमारे आसपास कहीं कोई भूखा तो नहीं है, उनके भूखे रहते स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भोजन बनाने का और भोजन करने का नियम है। ये जो इस प्रकार से भोजन बनाता है और इस प्रकार से भोजन करता है, अब चूंकि वह जो भोजन बना वो बहुत सात्विकता के साथ बना है, भगवान को भोग लगेगा, बलि वैश्व देव क्रिया होगा फिर भगवान को भोग लगेगा, तो भगवान के लिए भोजन बना है। वो भगवान जो हमारे घर में पति के रूप में उपस्थित हैं, पुत्र के रूप में उपस्थित हैं, सास के रूप में उपस्थित हैं, ससुर के रूप में उपस्थित हैं, उनके पसंद से उनके निमित्त भोग बना है। तो पहले तो जो निराकार परमपिता परमात्मा है उनके लिए भोजन हो गया।
इसके बाद जो अलग अलग रूपों में विराजमान है उनके लिए हो गया। इसके बाद जो कोई अगर आया है हमारे लिए, आगंतुक हो सकता है, कोई भिक्षुक हो सकता है, कोई भूखा प्यासा व्यक्ति हो सकता है, उनके लिए हो गया। इन सब के तृप्त होने के बाद जो भोजन पाचक है वह स्वयं भोजन करता है। इसी प्रकार से भारतवर्ष में सभी लोग अनादिकाल से इस नियम का पालन कर रहे हैं, करते आए हैं। आज भी बहुत सारे लोग इस नियम का पालन करते हैं और बहुत प्रसन्नता के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से जो भोजन बनता है और बनाया जाता है और पाया जाता है, वह लोग यज्ञ से बचा हुआ अन्न पाते हैं। और यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो पाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भी आप देखेंगे हमारे परिवार में, तो मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, हम लोगों से ज्यादा स्वस्थ और हम लोगों से ज्यादा बुलंद है, हम लोगों से अधिक उम्र में भी हम लोगों से ज्यादा कार्य करने का सामर्थ्य उनमें है। तो कई सारे लोगों को हमने देखा है, हमारी दादी भी अभी भी हैं, वो तो सुबह 4 बजे उठ करके, और इतना वो कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था। हम लोगों के सबके उठने से पहले उनका ड्रम वरम सारा पानी से भर जाया करता था, सब कुछ रेडी, बच्चे लोग उठेंगे तो स्नान करेंगे। इस प्रकार से हमेशा से मैंने उनको देखा है। तो उनके सामर्थ्य में और हमारे सामर्थ्य में तो अभी आसमान जमीन का अंतर है, अभी भी, जबकि उनकी अवस्था 80 प्लस हो गई होगी संभवतः, और हम लोग अभी लगभग अभी 30 के आसपास है, तब की ये बात है। तो हमारे भारतवर्ष में ये चीजें बहुत रही हैं। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे, देखते होंगे, पुरुष लोग जो है वो हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और माताएं लगी रहती हैं बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल बुलंद, हमेशा सेवा। तो ये सब उनकी तपस्या इन सब चीजों को दर्शाता है। और दूसरी बात क्या है कि अब जो आजकल समाज बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, हॉस्टल में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो अपने लिए ही भोजन बनाना पड़ता है। इस चक्कर में तो मैं बहुत दिनों तक ऐसे ही रहता था, तो लखनऊ में रहने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा। फिर गुरुजी से चर्चा हुई तो बोले तुम खाते पीते नहीं हो क्या जी, क्या हो गया है? मैं बोला गुरुजी अपने लिए भोजन बनाना नहीं चाहिए, और मैं रहता हूँ अकेला, अब भोजन तो अपने लिए बनाना पड़ेगा, भाई क्या करें, और अपने लिए भोजन बनाना नहीं है। तो कभी मैं हॉस्टल में खा लेता हूँ, कभी उधर पा लिया, कभी ऐसे, कभी कुछ नहीं, इस प्रकार से चल रहा है जीवन। भगवान तो गुरु जी कहे हमारे कि आप ऐसा करिए, शालिग्राम भगवान को ले आइए। अब शालिग्राम भगवान घर में रहेंगे तो उनको भूखा रख नहीं सकते, उनके लिए भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान के लिए भोजन बनेगा तो प्रसाद तुमको मिल ही जाए। तो फिर मैं शालिग्राम भगवान को अपने साथ में रखने लगा, तो उनके लिए भोजन बनता था तो मुझे मिलता था। भगवान के भाग्य से, भगवान की कृपा से भोजन प्राप्त होता था। इस प्रकार से कई सारे शिष्ट लोगों का आचरण मैंने देखा है। और जहां तक हो सकता है, जैसा जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत सारे नियमों का पालन करने का बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला है। पर जब जितना जैसी अक्ल बुद्धि काम करती रही, जब जिससे जहां जैसी प्रेरणा मिली, तो ऐसा कुछ न कुछ नियमित लगे हैं, कुछ न कुछ अच्छा हो जाए, कुछ न कुछ जितना जानते हैं उतना करते रहे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें चिंतन के लिए। इस यही चीज हमको प्रकृति में भी दिखाई पड़ता है, यही चीज हमको प्रकृति में भी दिखाई पड़ता है। किसानों के यहाँ भी मैंने ये चीजें देखी हैं। जैसे आज भी मैं भी कर्नाटक में हूँ, गांव के लोग ऐसा करते हैं, जैसे ही फसल होता है, निकलता है, तुरंत वो लेकर के पहले भगवान को चढ़ाते हैं, पहला फसल वो स्वयं नहीं खाएंगे। बढ़िया मुहूर्त देखेंगे, वो भगवान को भी मुहूर्त से खिलाते हैं। तो नवान्न भक्षण करके एक मुहूर्त होता है, नव मतलब नया, अन्न मतलब अन्न, नए अन्न को खाने का एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में ला करके सबसे पहले वह भोजन भगवान को प्रदान करते हैं। जो भी हो, उनके खेत में धान हुआ हो, उनके खेत में सब्जी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, इधर नारियल वगैरह भी जब नया नया होता है तो लाकर चढ़ाते हैं। जो भी हुआ हो नया, तो सबसे पहले किसान को नहीं होता है कि हम ही खा लें, हम ही जूठा कर दें, हम, वो कहते हैं खेत को जूठा नहीं करना है। तो ये हमारे उधर भी है और संपूर्ण भारतवर्ष में है। तो ला करके सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद वहां जो पुजारी हैं भगवान की सेवा में लगे हैं उनको प्रदान करते हैं। उसके बाद अपने जो घर के हैं बड़े बुजुर्ग उनको देकर के आशीर्वाद लेते हैं कि भाई ऐसा 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 है। फिर वो जो चींटी है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनके लिए गांव में 4 जगह 5 जगह जा करके वो निकालते हैं। इसके बाद ये होता है कि चलो इतना हो गया, फिर अपने लिए रख करके बाकी जो भी होता है वो सरकार के माध्यम से, अन्य अन्य लोगों के माध्यम से पहुंचाते हैं।
संसार में हर व्यक्ति खेती तो नहीं कर रहा है, संसार में हर व्यक्ति तो खेती नहीं कर रहा है, पर अन्न तो सबके यहाँ पहुंच रहा है ना। तो कोई तो ऐसा है जो अन्य सभी के लिए खेती कर रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी खेती कर रहा है और उनके लिए अन्न पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से सबको देने के बाद अपने हिसाब से उनके लिए जो बचता है उसको रखते हैं। तो वह सभी जो लोग हैं, इसीलिए उनको बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ सब लोग जानते हैं, पुकारते हैं, सम्मान करते हैं, अन्नदाता कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो यज्ञ से बचे हुए अन्न का सेवन करते हैं। वो यज्ञ शिष्टासीन है, यज्ञ शिष्ट से बचे हुए अन्न का सेवन करते हैं। यज्ञ शिष्टासीन बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही चीज सर्वत्र है। एक तो मैंने घर का उदाहरण दिया, व्यष्टि उदाहरण जो हम लोग घर में अनुकरण करते हैं, एक समष्टि का उदाहरण दिया जो किसान लोग अनुकरण करते हैं। ऐसे सभी सेक्टर में कोई ऐसा विषय नहीं होगा जहां पर यह चिंतन उपस्थित नहीं हो सकता है। सर्वत्र यह चिंतन है, सब जगह पर यह बातें हैं। जो यज्ञ शिष्टासीन का अर्थ यह भी है कि जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है तो हमारे आसपास जितने भी लोग उसके हकदार हैं उनको देना है। यही चीज मित्रता के लक्षण में वो बतलाते हैं। तुलसीदास जब राम और सुग्रीव की मित्रता होती वहां पर बतलाते हैं, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समा। अपने पास यदि पहाड़ जैसा दुख है तो उस पहाड़ जैसे दुख को भी रेत के समान समझो कि ये तो रेत का टुकड़ा है। और मित्र के पास जो दुख है वो यदि रेत के टुकड़े के समान है तो समझो पहाड़ जैसा दुख। कहने का मतलब यह है कि अपनी समस्या का समाधान होता रहेगा, पहले परोपकार करिए, पहले मित्र का उपकार करिए, ये कहने का भाव है। जब सभी लोग परोपकार करने लगेंगे तो भाई आपको भी तो कोई मित्र मानता होगा, उसको भी तो आपका दुख दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से कोई सोचते रहेगा फिर तो हम ही सबका करते रहेंगे तो हमारा कौन करे। जैसा आप प्रकृति को देते हैं प्रकृति वापस वैसे ही आपको लौटा देती है। जीवन में ऐसे अनेकों उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, अनेकों उदाहरण देखे होंगे। मैं नया नया दिल्ली गया था, वहां पानी सब लोग जानते ही हैं समस्या होती है। अब मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, 12-13 वर्ष रही होगी, अकेले ही पहुंच गया। पानी वानी इधर का कुछ पी लिया होगा, तबीयत खराब हुई भयंकर, और मैं अकेला ही डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। दिखाने के बाद बाहर निकला, इतनी उल्टी हो रही कि मैं रास्ते में ही गिर गया उल्टी करते करते हॉस्पिटल के बाहर, पूरा सड़क भर गया, वहीं बेहोश। मेरे साथ कोई आया भी नहीं था, तो 12-13 वर्ष मेरी उम्र थी। फिर मैं सोचा कि अब तो मुझे यही मरना पड़ेगा, क्योंकि उस फोन वोन का जमाना उस समय था नहीं, और मैं कहाँ हूँ क्या हूँ किसको क्या पता, किसको क्या पता, मैं इधर ही चला जाऊं। और हजारों लोग जा रहे थे, मैं उस समय दंग था कि मैं सड़क पर ऐसे पड़ा हूं, लोग गुजर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद के लिए आया भी नहीं, पूछा भी नहीं। मैं कब गिरा कब हो, जब आंख खुली तो देखा हॉस्पिटल में हूँ, कोई ला करके मेरे को चिकित्सा के लिए किए थे। तो ये भगवान की ही कृपा हो सकती है, दूसरे की तो किसी कुछ हो नहीं सकता है। वहां पर वो आदमी ये सोचे कि मैं क्यों करने जाऊं, मैं वो क्यों करने जाऊं, मैंने कब उसका उपकार किया। लेकिन मैंने कभी न कभी किसी का उपकार किया था, वो ब्रह्मा जी के रिकॉर्ड में दर्ज था। उन्होंने देखा कि अब इसको जरूरत है तो वो भेज करके अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो करते हैं, आप व्यक्ति का चेहरा के हिसाब से देख करके करेंगे, सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात यह है कि आपने जो किया प्रकृति के लिए किया है, जो भी आपने किया है प्रकृति के पास रिकॉर्ड है, प्रकृति के पास दर्ज है। जब समय आएगा तो वह अवश्य ही फल देगा, उसी व्यक्ति के माध्यम से देगा, कोई जरूरी नहीं। जिसके साथ आपने उपकार किया, हो सकता है वो आपके साथ बेईमानी करे, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो बेईमानी कर देगा यह सोच करके आपको अपना उपकार करना बंद नहीं करना है। क्योंकि संसार में सभी लोग, संसार में कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि उसके ऊपर ऐसे किसी अनजान व्यक्ति ने कभी कुछ किया ना, किसी प्रकार की कोई सहायता ना की हो। तो वो जो सहायता होती है वो कहीं ना कहीं आपके ही सत्कृत्य होते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम बिना प्रपंच के फंस जाते हैं परेशानी, हमने कुछ किया नहीं, फंस गए। कैसे फंस गए? कहीं ना कहीं का पाप था, वो पकड़ करके आ गया, किसी को पकड़ कर। अभी नहीं इस जन्म में आपको लग रहा है कि हमने तो कुछ किया नहीं, कैसे फंस गए। तो आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, उसका रिकॉर्ड यह प्रकृति हिसाब से रखती है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलता है, यहाँ अंडर टेबल पैसा नहीं चलता है, यहाँ फीताशाही नहीं चलती है, यहाँ किसी भी प्रकार का की कोई बदमाशी छल कपट प्रपंच नहीं चलता है, चालाकियां होशियारी बुद्धि में ये सब नहीं होता है इधर। जो जिसका जैसा हिसाब है उसको उसको वैसा वैसा हिसाब भगवान देते हैं, प्रकृति प्रदान करती है। और उस प्रकृति की को सही तरीके से चलाने के लिए
कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता और अनेक सारे देवता हैं जो उस स्थान की रक्षा करते हैं, जो उन चीजों को ठीक से संभालते हैं, उन चीजों को ठीक से देखते हैं। तो कोई भी कर्म जब हम यज्ञ की तरह करते हैं तो सारी रिपोर्टिंग परमात्मा के पास पहुंचती है, और जो जिस योग्य बनता है उसको उस योग्य की चीजें भगवान प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जो जो जैसा मांगेगा वैसा ही उसको मिलेगा। इसीलिए इसको भव सागर कहा जाता है, इसको इसलिए भव सागर कहा जाता है। यहां से जो व्यक्ति जैसा चाहेगा वैसा ही मिलेगा। कर्महीन सागर गयो जहां रतन का ढेर, करत लागे घोंघा मिले, यही है कर्म का। जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति इसमें अपनी भावनाओं को रखता है, इसमें अपने विचार रखता है, अपने कर्म रखता है, तो उसको वैसी ही चीजें मिल जाती हैं। कोई नशा करने वाला व्यक्ति कहीं कहीं भी चला जाए, नए जगह पर भी चला जाए, तो भी उसको मिल जाएंगे उसके जैसे साथी लोग। हमको और आपको नहीं मिलेंगे, हमारे और आपके पास वो आएंगे ही नहीं। तो ये ऐसा आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत है। ऐसा आकर्षण विकर्षण का मैंने ऐसा बहुत जगहों पर देखा है, कई जगहों पर देखा है। तो नशा करने वाला व्यक्ति है, बाहर निकला 2-4 घंटे में उसके 4-5 नशे दोस्त उसको बन जाते हैं, नए से नए जगह में। मैं चौंक जाता था, भाई ये चल क्या रहा है, मैं तो निकलूंगा तो मेरे को कोई मिलेगा ही। वो सब समझ जाते हैं किसका कैसा क्या है। वो कौन ऐसा देखता है, कौन किसको मिलाता है, कैसी क्या है, उसके अंदर कामना है, वो कामना लेकर के पहुंचा है। प्रकृति के पास तो सब कुछ है, अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। जो व्यक्ति जैसा कामना करेगा वैसा पाएगा। तो जब व्यक्ति यह संकल्प करता है कि मुझे यज्ञमय जीवन जीना है, मुझे यज्ञ शिष्टासीन बनना है, तो प्रकृति उसको उस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराती है, उस प्रकार से उसके जीवन को बनाती है, उस प्रकार से उसके जीवन को संवारती है। व्यक्ति का संकल्प ही सब कुछ कराता है, और अपने संकल्प को प्रकृति तक पहुंचाएंगे तभी तो बात बनेगी। प्रकृति तक अपने संकल्प को पहुंचाना पड़ेगा, वह कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को यदि आप यज्ञ की तरह करते हैं, तो निश्चित समझिए कि आप जो मुच्यते सर्वकिल विषय, तो सभी प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कहा क्यों रहे? पापों से मुक्त होगा तभी ना समत्व समत्व अवस्था को आएगा। गियर लगा हुआ है, वापस बैक करेंगे तभी ना वापस न्यूट्रल होगी गाड़ी। तो जो व्यक्ति पापों से इतना घिरा हुआ है, लेयर्स पर लेयर हमारे शरीर, हमारे जो है कोशों में बने हुए हैं, तो जब तक वो लेयर्स मिटेंगे नहीं, तब तक वो समावस्था को पहुंचेगा कैसे? इसीलिए हम जीवन में अनेक प्रकार के नियमों को उठाते हैं, अनेक प्रकार का संकल्प लेते हैं, जिससे द्वेष बुद्धि, पाप बुद्धि इत्यादि का नाश हो और हमारी बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि पर हमारा कंट्रोल हो। जब बुद्धि पर हमारा कंट्रोल होगा, तब हम देखेंगे कि इसको समत्व रखना है कि क्या रखना है। पहले तो कंट्रोल हो जाए। अभी तो पाप के कंट्रोल में है, हमारे आपके कंट्रोल में तो है नहीं। इसीलिए जिधर जैसा आचरण होता है, जिधर जैसा मन लगता है उधर जाता है। तो ये है कि अभी तक हम लोगों ने इसका सारांश समझा, और 2-4 उदाहरण के माध्यम से कैसे हर कर्म को हम लोग यज्ञ की तरह कर सकते हैं, इन सब बातों को मैंने आपके पास रखा है। अब 14वां आप लोग देखिए, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही समस्त भूत होते हैं। भूत का मतलब होता है हम सब लोग प्राणी, अन्न से ही होते हैं। अन्न यदि ना रहे तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा, मिलेगा ही नहीं। अन्न खत्म, प्राणी खत्म, बात खत्म। अन्ना भवन्ति भूतानि, अन्न से ही भूतों की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जीव मात्र की उत्पत्ति अन्न से ही होती है। और अन्न कैसे होता है? वह होता है पर्जन्य से। पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य कहते हैं वर्षा। तो अन्न कैसे उपजता है? वर्षा से अन्न उपजता है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होता है। वर्षा किससे होती है? वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ होता है कर्म के द्वारा। जब हम विहित कर्मों को
करते हैं, जो कर्म करना चाहिए, उन कर्मों को जब हम करते हैं, यज्ञ की शैली में, यज्ञ की रीति में करते हैं, यज्ञ करने के भाव से करते हैं, तो यज्ञ होता है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। फिर देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। क्या है? कर्म ब्रह्मोद्भवम। ब्रह्मोद्भवम का क्या अर्थ है? ब्रह्म से उत्पन्न। कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न है। विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, विद्धि का अर्थ होता है जान लो, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जान लो। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, समुद्भवम का अर्थ होता है उत्पन्न। किससे? अक्षर से। अक्षर, क्षर का अर्थ होता है क्षरण होना, अक्षर मतलब क्षरण नहीं हो, जिसका क्षरण नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं। तो अक्षर से उत्पन्न, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न समझो। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए, तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वगतम सभी जगह पर गए हुए, जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप, हर जगह उपस्थित, सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर ये जो कर्म ब्रह्मोद्भवम का अर्थ है, यहाँ ब्रह्मोद्भवम के लिए अब इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं यहाँ पर आएंगे नहीं। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं अब, जो स्वयं ही उत्पन्न होता है, जो स्वयं से ही उत्पन्न है, जिसके जन्म के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, किसी हेतु की आवश्यकता नहीं है, वो ब्रह्म है। अब ऐसा कौन सा ब्रह्म है जिससे हमको कर्म का ज्ञान होता है, ये यहां पर प्रश्न आएगा। तो ऐसा ब्रह्म है वेद आदि शास्त्र। वेद के लिए कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। ये अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने उसको लिखा नहीं, अविनाशी हैं, निश्चित रूप से रहते हैं हमेशा। उनके जो सिद्धांत हैं वो शाश्वत हैं, बदलने वाले नहीं हैं, उसमें वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले नहीं। तो ये सभी चीजें वेद के साथ में मिलती हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान प्रतिष्ठित है वो भी वेदों में ही प्रतिष्ठित है। इसीलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम को यदि कर्म को यदि समझना हो तो कह रहे हैं कि क्या है, कर्म कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है, यानी ब्रह्म के माध्यम से हमको कर्म का ज्ञान होता है। अभी हम कैसे कर्म का ज्ञान करेंगे? तो वेदादि शास्त्रों के माध्यम से कर्म का ज्ञान करेंगे। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ हम लोग वेदादि शास्त्र ले सकते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, विद्धि मतलब जानो, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जानो, वेदादि शास्त्रों से निर्दिष्ट जानो। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और वह जो वेदादि शास्त्र हैं वो कहां से उत्पन्न हुए हैं? तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वह अक्षर से उत्पन्न हुए हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है, जो हमेशा रहते हैं, अविनाशी हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, इससे अविनाशवान तत्व से उत्पन्न समझो। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसीलिए सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वव्यापी ब्रह्म जो है नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ठीक है? तो हम जब भी कोई किसी भी कर्म को यज्ञ की तरह करते हैं, कि मैं कुछ यज्ञ कर रहा हूं, इस तरीके से जब हम करते हैं तो वह कर्म स्वतः ही ब्रह्म को समर्पित हो जाता है, क्योंकि वह कर्म ब्रह्म रूप हो जाता है। वह कर्म कभी नष्ट नहीं होता है, नित्य ही अपना सत्फल प्रदान करता है, अपने कुछ भी बुरे फल प्रदान नहीं करता है, क्योंकि उसमें ब्रह्मी भाव उत्पन्न हो गया। तो जब हम इस प्रकार से किसी कर्म को यज्ञ के रूप में करेंगे
तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई पूजन पाठ करते हैं तो हम चाहते हैं उसकी उपादेयता अधिक से अधिक हो। अधिक से अधिक लोग हम देखते हैं हमारे सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग हमारे घर में आए, प्रसाद पाएं, आरती लें, ये हम चाहते हैं ना। हमारा तो अपना पूजन है, पर भावना क्या होती है, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण, इसकी उपादेयता अधिक से अधिक सिद्ध हो। इसीलिए सत्यनारायण कथा करने पर भी हम लोग निमंत्रण देते हैं, लोग हमारे यहाँ आए, प्रसाद पा करके जाए, उपादेयता अधिक से अधिक सिद्ध हो। अब एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है जो लोग देते हैं, मैं भी सुना। कोई एक बालक था रेलवे स्टेशन, उस पर ट्रेन पर जूता पॉलिश करता था। तो जैसे जूता पॉलिश करने के लिए हुआ, किसी ने दिया कि भैया जूता पॉलिश करो, कितने रुपए लोगे, 2 रुपए लूंगा। तो जूता पॉलिश करने लगा। तुरंत वो अपने उससे वो लेकर के तुरंत उनको अखबार दिया कि जब तक मैं आपका जूता पॉलिश करता हूँ तब तक आप ये अखबार पढ़ लीजिए। अब वो आदमी यदि अखबार खरीद के पढ़ता तो उसको 2 रुपए तो अखबार के लगते ना, और पढ़ने के बाद वो अखबार उसका किस काम का। तो 2 रुपए में उसका जूता पॉलिश भी हो गया, अखबार भी पढ़ लिया, न्यूज भी पढ़ लिया, उसके दोनों जूते भी पॉलिश हो गए। तो उसको तो यह महसूस होगा कि भाई हम जो 2 रुपया दिए, उस 2 रुपए में हमारे कितने कार्य सिद्ध हो गए। 2 रुपए का मैं अखबार ही पढ़कर फेंक देता तो बेकार ही चला जाता। अब तो मैं ये भी करा लिया और ये भी कर लिया, और इसका क्या गया, इसको तो कई लोगों को अखबार पढ़ाना है। तो इससे इसका भी कल्याण हो गया, और वो जो ग्राहक इसका है वह भी प्रसन्न हो गया। तो इस प्रकार से जब भी एक उदाहरण है, बड़ा प्रसिद्ध है समाज में, ये सुना सुना हुआ उदाहरण है। तो यज्ञ किस प्रकार से कर्म को श्रेष्ठ करता है, जब भी आप करते हैं उसने ऐसा कैसे सोचा, उसने उसके बारे में, उसके मन के बारे में सोचा। वही जिस व्यक्ति के बारे में, जिसके के लिए मैं जूता पॉलिश करने जा रहा हूं, वहां पर रह करके वो सोचा कि वो 2 रुपए दे रहा है, उसकी उपादेयता को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं उसको ये सिद्ध करा सकता हूं कि उसका 2 रुपए का पाई पाई वसूल हो गया, कैसे ऐसा हो। उसने युक्ति भिड़ाई, उसको समझ में आया कि भाई 2 रुपए में अखबार मिल सकता है। अब देखिए यह भी प्रसन्न, वह भी भाई चकित हुआ ही होगा, तभी ये सब चीजें फैली। तो इस प्रकार से कोई भी कर्म जब हम करते हैं और अधिक से अधिक उसकी उपादेयता सिद्ध करते हैं, उसको शास्त्रीय विधि से करते हैं, उसमें अपना स्वार्थ हटा करके सामने वाले का कल्याण देखते हैं, जिससे अपना तो जो हो सो हो, सामने वाले का अधिक से अधिक कल्याण हो, ऐसा जब हम सोचते हैं तो वह कर्म जो है वो यज्ञ की तरह हो जाता है। और यज्ञ की तरह हो जाने से उस कर्म का सेवन जो हम करते हैं, तो वह कर्म पाप देने वाला नहीं बल्कि पाप मिटाने वाला बन जाता है। पाप मिटाने वाला बन जाता है। जैसे खान पान के से ही हम अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते भी हैं, और कुछ तो खान पान ऐसा बिगाड़ लेते हैं कि जो भगवान ने रोग प्रतिरोधक क्षमता दे करके डाल करके भेजी थी, वही उल्टा रिएक्शन करने लग जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही उल्टा रिएक्शन करने लग जाता है। इस प्रकार से लोग अपना रहन सहन खान पान बिगाड़ लेते हैं। जो भगवान ने सही डालकर भेजा उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो कहां पर दोष है, ये सब चिंतन करने की बात है। अब हम लोग आते हैं 16वें श्लोक में। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। एवं मतलब होता है इस प्रकार से, प्रवर्तित का मतलब होता है परिवर्तन किया हुआ, चक्रम, चक्रम मतलब चक्र सिलसिला, नानुवर्तयति यह, न अनुवर्तयति इह, 3 शब्द हैं इसमें। न मतलब नहीं, अनुवर्तयति, अनुवर्तयति का मतलब होता है अनुकरण, ठीक प्रकार से अनुकरण नहीं करना, यह है अनुवर्तयति। यह मतलब यहां, यह मतलब जो कोई, अघायु, अघ कहते हैं पाप को, तो अघायु का अर्थ होता है पापायु। अघायु इंद्रियारामो, इंद्रियाराम, इंद्रियाराम का अर्थ होता है
इंद्रियों के द्वारा जो विषय हैं उनमें रमण करने वाला, उनका भोग करने वाला। मोघम, मोघम का अर्थ होता है व्यर्थ ही, बिना मतलब का, व्यर्थ ही। पार्थ संबोधन है अर्जुन के लिए। स मतलब वह, जीवती मतलब जीता है। ये इसके जो है पद पदच्छेद का सामान्य जो है सभी शब्दों का अर्थ है। अब इसका सरलार्थ क्या है? क्या सरलार्थ है? सरलार्थ यह है, सबसे पहले पंक्ति को देखिए, पार्थ को हम लोग पहले ले आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से इस प्रवर्तन किए हुए चक्र का, तो कौन सा चक्र भगवान ने प्रवर्तन किया है? भगवान ने सृष्टि चक्र का प्रवर्तन किया है। तो यह जो सृष्टि का चक्र चल रहा है, उस सृष्टि चक्र में जो ठीक प्रकार से अनुकरण नहीं करता है, सभी के अपने अपने कर्म बताए हुए हैं, सृष्टि चक्र की एक व्यवस्था बनाई हुई है। तो भगवान के द्वारा बनाए हुए सृष्टि चक्र का जो ठीक प्रकार से अनुकरण नहीं करता है, वह पापायु है। मतलब वह जो भी जीवन जी रहा है, जो भी आयु वह प्राप्त कर रहा है, जो भी आयु वह भोग रहा है, उन सब आयु में पाप ही भर रहा है। तो वह जो है वो पापायु है। और कर क्या रहा है वो इसके साथ साथ में, कि जो प्रकृति का अनुकरण तो नहीं कर रहा है, सो तो एक एक बात है कि चलो ठीक है, अच्छा न बनो तो बुरा भी न बनो, अच्छा न बनो तो बुरा भी न बनो, ये तो ठीक है। लेकिन कर क्या रहा है वो? इंद्रिया रामो मोघम, व्यर्थ ही इंद्रिय के विषयों में लग करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। मतलब यहां तक भी केवल प्रकृति के नियमों का अनुकरण नहीं कर रहा है, यहां तक तो ठीक है, पर इंद्रियों के विषयों में लग करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, ये इसका हो गया माइनस पॉइंट, ये इसकी हो गई कमी। इसलिए उसको भगवान ने पापायु की संज्ञा दी है। कह रहे हैं कि बिना मतलब ही जीता है। मोघम स जीवती, बिना मतलब ही वह जीता है, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 17वें श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। क्या है? यह, यह मतलब होता है जो, तू मतलब तो, आत्मरतिरेव, आत्मरति ही का अर्थ होता है अपने आप में ही रमण करना। रति मतलब रमण करना, आत्म मतलब अपने आप में। तो यह आत्म रति ही एव, मिला देंगे तो क्या बनेगा? यस्त्वात्म रतिरेव। यह मतलब जो भी, जो कोई भी अपने आप में ही, एव मतलब ही, अपने आप में ही जो व्यक्ति रमण करता है, अपने आप में ही मस्त रहता है। स्याद आत्म तृप्त मानव, स्यात् मतलब हो, आत्म तृप्त, आत्म तृप्त मतलब अपने आप में ही संतुष्ट, क्या मतलब और जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ऐसा कौन? ऐसा मानव, ऐसा मानव जो अपने आप में ही रमण करता है और अपने आप में अपने आप से ही तृप्त रहता है। आत्मन्येव च संतुष्ट, और अपने आप से ही संतुष्ट भी रहता है। न कार्यम विद्यते, तस्य न कार्यम विद्यते, उसके द्वारा उसका कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। ये 17वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि जो अपने आप से संतुष्ट है, उसको संसार का प्रलोभन क्या करेगा? जो अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप से तृप्त है, अपने आप से संतुष्ट है, उसके अंदर ईर्ष्या आएगा क्या? कि भगवान हमको, भगवान से भी उसको कोई शिकायत होगी क्या कि भगवान ने तो उसको इतनी अकल दे दी, इतनी बुद्धि दे दी, अमीर के घर में पैदा कर दिया, उसको ये कर दिया। हमारे शहर में एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनके बगल में वो मतलब साहू परिवार से हैं, वो लोग बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत धनवान।
उसके बगल में एक झोपड़ी था उनके घर के पास में, तो वहां एक शराबी रहता था। तो प्रतिदिन जब वो नशा कर लेता था पर्याप्त मात्रा में, तब भगवान को चैलेंज करता था कि केवल हमको 2 हाथ उधर पैदा किए होते, मैं भी आज राज सुख भोग रहा होता। ऐसे वो सबको वो जो है जोर जोर से सुना सुना कर बोलता। 2 हाथ उधर उनका घर था, तो प्रतिदिन उसका ऐसा ही था। तो इस प्रकार से उसको भगवान में शिकायत उत्पन्न हो रही, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, आत्मतृप्ति नहीं है। जिसको आत्मतृप्ति नहीं होगी उसको ईर्ष्या होगा, अरे उसके पास वो है हमारे पास ये नहीं। जिसको आत्मतृप्ति नहीं होगी उसको कहेंगे भाई 100 रुपया दे रहे हैं ऐसा कर दो, हाँ हाँ कर देते हैं। संतुष्ट नहीं है अपने आप से। तो जो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, जो अपने आप से तृप्त नहीं है, जो अपने आप में ही मस्त नहीं है, वो तो संसार में कहीं भी लुढ़क सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी प्रपंच में पड़ सकता है। उसके लिए तो चारों ओर कर्म ही कर्म भरे भरे पड़े, ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, जिधर हो उधर लुढ़क जाओ। लेकिन जो अपने आप से तृप्त है, अपने आप में ही मस्त रहता है, अपने आप से ही संतुष्ट है, उसके लिए संसार में कोई भी कर्म नहीं है। उसके लिए कोई कर्म नहीं है का तात्पर्य है कि अपना कर्तव्य तो करता रहेगा, जिसको अपना कर्तव्य समझेगा उसको करेगा। उसके अलावा जो कुछ भी है, तो चूंकि इसको प्रलोभन ही नहीं है तो करने की आवश्यकता ही कहाँ, फिर क्यों करेगा। केवल अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करे, कर्तव्य कर्मों से इधर उसका दूसरा कोई कर्म नहीं है। अब यह बात यदि सब लोगों को समझ में आ जाए, तो देश में, धरती में कहीं भी भ्रष्टाचार रहेगा क्या? धरती में कहीं भी इधर से उधर बात करने वाले रहेंगे क्या? किसी की सेना का या किसी भी गोपनीय बात के लीक होने का खतरा रहेगा क्या? गीता जी के केवल इस एक श्लोक से समस्त संसार सुखी और संतुष्ट हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है सबका जीवन, यदि यह एक श्लोक समझ में आ जाए। कितनी गंभीर बात भगवान एक श्लोक में अर्जुन को बड़ी सरलता से समझा रहे हैं। अब 18वें श्लोक पर आते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव, है ना, नैव नहीं, तस्य मतलब उसका, कृतेनार्थो, कृतेन अर्थ, कृतेन मतलब होता है करने से, अर्थ का अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। न कृते नेह कश्चन, ना कृते नेह कश्चन, न मतलब नहीं, अकृतेन नहीं करने पर, नहीं किए हुए, बिना किए हुए, यह मतलब यहां कश्चन, कश्चन का अर्थ होता है कोई, न मतलब नहीं, चास्य, च अस्य, चास्य बन जाएगा, च मतलब और, अस्य मतलब इसका, सर्वभूतेषु सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, कश्चित, कश्चित मतलब थोड़ा सा भी, अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ व्यपाश्रय का मतलब होता है स्वार्थ की लिप्तता, स्वार्थ की लिप्तता, ये तो सभी शब्दों का शब्दार्थ हो गया। अब इसका सरलार्थ क्या है? तो ऐसा कोई व्यक्ति हो, वो सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं, असामान्य हो, तो ऐसा कोई असामान्य व्यक्ति हो, ऐसा कोई महापुरुष हो, तो उसका इस संसार में कहीं भी न तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन होगा, और न काम न करे, कुछ कर्म न करे उससे कोई प्रयोजन होगा, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं, अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है। जब कुछ चाहिए ही नहीं वाले भाव से वो करेगा, तो उसका कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई प्रयोजन रहेगा नहीं, न करने से न नहीं करने से। हर व्यक्ति का होता है ना कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ धन मिल रहा है, कहीं कुछ कर रहा हूं तो कुछ प्राप्त हो रहा है, बाजार जा रहा हूं तो सब्जी मिल रही है। तो इसके, जब इस प्रकार का कोई भाव होगा कि अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है, अपने आप में सब कुछ है, जब इस प्रकार से भाव होगा, तो कर्म करने के संदर्भ में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, और कर्म नहीं करने के पीछे भी उसका कोई कारण नहीं होगा। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ विपाक, और न ही किसी भी प्राणियों पर या सभी प्राणियों पर, संपूर्ण प्राणियों पर इसका लेश मात्र भी स्वार्थ रहेगा, बिल्कुल नहीं। समाज कल्याण के लिए भी कोई कार्य करे
तो उसको ये नहीं होगा कि वापस ये लोग आ करके मेरे लिए कुछ करें या चिंतन करें, थोड़ा सा नहीं। तो इस अवस्था तक पहुंच गया है, इसका मतलब रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। तो यह भगवान इसमें बतला रहे हैं, नहीं वतस्य कृतेनार्थो, ऐसा कोई यदि व्यक्ति है तो कोई भी कार्य करता है तो वह भी बिना प्रयोजन के होता है, और कोई कार्य नहीं करता है तो उसके पीछे भी कोई स्वार्थवश है, ऐसा नहीं। किसी का जैसे होता है ना, कुछ लोग ईर्ष्या के मारे फाइल लटकाए रखते हैं, 10 बार 20 बार 25 बार दौड़ाते हैं, तब उनको आनंद आता है, तब जाकर के उसको होता है हाँ अब करेंगे। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, आ जाओ एक एप्लीकेशन में साइन करवाने के लिए, यहाँ उस टेबल में जाओ, उस टेबल में जाओ, उस टेबल में जाओ, एसबीआई में जाइए, अभी ये सर्वर डाउन हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये काउंटर में जाओ, वो काउंटर में जाओ, वो काउंटर में जाओ। तो 18वें श्लोक में बहुत ही सरल शब्दों में भगवान का यह कहना है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का भाव रख लेता है कि वह अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है, अपने आप में मस्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे भी कोई उसका अर्थ, कोई प्रयोजन नहीं होता। कोई काम नहीं करता है तो वह भी किसी ईर्ष्या से ग्रस्त होके, मोह से ग्रस्त होके करता है, ऐसा नहीं, बल्कि उसके पीछे भी कोई प्रयोजन नहीं होता। अपने इच्छा से, अपने स्वयं स्वयं की कामना से कोई कर्म अनायास ही करता है, कोई कर्म अनायास ही छोड़ देता है। मन हुआ कर लिया, मन नहीं हुआ नहीं किया, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। और न ही किसी प्राणी के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर उसका कोई स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ से रहित होकर के ही वह कर्म को करता है। श्लोक संख्या 19 देखिए। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तस्माद असक्तः सततम, तस्माद मतलब इसलिए, सततम का अर्थ होता है लगातार, असक्तः, असक्तः का अर्थ होता है आसक्ति से रहित। कार्यम, कार्यम तो समझ ही रहे हैं, कार्य को, समाचर आचरण करो, कार्यं कर्म समाचर, है ना, कर्तव्य कर्म को, कार्यं कर्म का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म को, समाचर आचरण करो। असक्तो, असक्तो मतलब आसक्ति से रहित, ही आचरण कर्म, ये तो समझ ही रहे हैं, आचरण मतलब आचरण करता हो, कर्म, कर्म का अर्थ कर्म है, परम आपनोति पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य, परम आपनोति परम को प्राप्त करता है। परम कौन है? परमात्मा ही परम है, जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, वही परम है। तो परमात्मा ही परम है, वह निश्चित ही परमात्मा को प्राप्त करता है। कौन? भगवान अर्जुन को पहले कह रहे हैं क्या, तस्माद असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, इसलिए तुम लगातार अनवरत अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करो, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको ठीक प्रकार से आचरण करो। क्यों? क्योंकि आसक्ति से रहित होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है वही परमात्मा को, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो पहले, सबसे पहले क्या आवश्यक है? अपने कर्तव्य कर्म को जानना पहले आवश्यक है। अपने कर्तव्य कर्म को जान करके तदनुसार आचरण करना, आचरण करते समय इस बात का ध्यान रखना कि वह आचरण किसी आसक्ति के कारण नहीं हो, बल्कि अनासक्ति से किया जाए। जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तब चौथी चीज प्राप्त, स्वतः प्राप्त हो जाती है, और वह चौथी है परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाता है। ये तीन कार्य इधर हो जाएंगे तो वो एक कार्य स्वतः ही हो जाएगा, उसको करने के लिए अलग से कुछ प्रयास नहीं करना है। 20वां श्लोक देखिए। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव, कर्मणा एव, संधि कर देंगे तो हो जाएगा कर्मणैव। कर्मणा का अर्थ होता है कर्म के द्वारा, एव मतलब ही, संसिद्धि, सिद्धि में ही सम उपसर्ग लग गया है, संसिद्धि, सिद्धि मतलब सिद्धि, और संसिद्धि मतलब ठीक प्रकार से सिद्धि, यानी कि परम सिद्धि। संसिद्धिम आस्थिता,
आस्थिता का अर्थ होता है प्राप्त किया। जनकादय, जनकादय का अर्थ होता है जनक आदि ज्ञानी लोग। लोक संग्रह मेवापी, लोक संग्रहम एव अपि, मिला देंगे तो बन जाएगा लोक संग्रह मेवापी। लोक संग्रह का अर्थ होता है लोक संग्रह, एव मतलब ही, अपि मतलब भी, संपश्यन, पश्यन शब्द ही है, उसी में सम उपसर्ग लगा हुआ है। हम पश्यन ठीक प्रकार से देखते हुए, पूरी तरह से देखते हुए। कर्तुम अर्हसि, कर्तुम करने के लिए, अर्हसि योग्य होता है। अब क्या है, भगवान उदाहरण दे रहे हैं। मैंने भी जनक जी का उदाहरण दिया था, भगवान यहाँ पर जनक जी का उदाहरण दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जैसे जनक आदि, जनक जी को विदेह भी कहते हैं, जनक आदि जो जन हुए हैं वो भी परम सिद्धि को ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि आसक्ति रहित कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जो ये पहली पंक्ति का अर्थ है, जनकादय कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता। जो जनक आदि तपस्वी गण हैं वो कर्म की संसिद्धि से ही, कर्म की संसिद्धि कब होती है, जब आसक्ति से रहित कर्म किया जाता है। तो कर्म की सिद्धि से ही, कर्मणैव आसक्ति रहित कर्म से ही संसिद्धि आस्थिता, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि क्या है, परमात्मा की प्राप्ति ही परम सिद्धि। लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हति। अब लोक संग्रह को देख करके, लोक का ही कुछ कर्म है, संसार में आए हैं, संसार में एक वो है ना कोई, जिंदगी कितने भी बेरहम क्यों न हो जीना तो पड़ता है। संसार तो जब तक जीवन है तब तक जीना ही पड़ेगा, जब तक जीना है, जब तक जीवन है, मरने तक जीना भी तो है। जब तक संसार है, जब तक जीवन है, तब तक जीना ही पड़ेगा। और दुनिया में रहना है तो दुनिया के कायदे कानून तो प्रकृति मनवा के ही रहती है, मनवा कर ही छोड़ती। कुछ करें चाहे ना करें, भूख लगनी ही है। नहीं नहाए तो शरीर से दुर्गंध नहीं आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, वो होना ही है। तो डेली स्नान करना पड़ेगा, डेली भूख लगेगी लगेगी। तो प्रकृति में है, दुनिया में है, तो दुनिया के नियमों से बंधे हुए हैं। तो लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह को भी देखते हुए, संपश्यन देखते हुए, कर्तुम अर्हसि, तुम कर्म करने के योग्य हो और कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि, दुनिया लोक संग्रह को देखते हुए तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। ये भगवान का उपदेश है। फिर भगवान 21वें श्लोक में कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति, यद यद मतलब जो जो, अलग अलग लिखेगा तो यत यत लिखना पड़ेगा, अ में हलन, वो संधि के कारण यद यद हो, द द हो गया त की जगह पर, है ना। यत 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 शब्द है, यत मतलब जो, दो बार यत यत है, जो जो। यद यत आचरति, जो जो आचरण करता है, कौन, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, तत् तत्, वो वैसा वैसा, एव ही इतरो जनः, अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणं कुरुते, वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है, जो कुछ काम वो कर देता है, वो कर दिया इसका मतलब काम प्रमाणित हो गया। भैया होगा तब वही, वो ऐसा किए हैं, उनका अनुकरण कर लेते हैं, वो प्रमाणित कर दिया।
और वो लक्षद्वीप में जाकर के कुर्सी बिछा करके मोदी जी बैठ गए, फोटो डाल दिया ट्विटर पर, अब प्रमाणित हो गया। सभी लोग उनको श्रेष्ठ जन मानते हैं, बहुत सारे लोग भारत में। तो सब इधर उधर मलेशिया फलेशिया जाना छोड़ कर सब लक्षद्वीप जाने लगे। सयत प्रमाणम कुरुते, वह जिस चीज को प्रमाण कर देता है, लोकस तदनुवर्तते, संसार उसका अनुवर्तन करने लग जाती है, संसार वैसा ही आचरण करने लग जाती है, संसार उसके पीछे चलने लग जाती है। अब सबके ऊपर निर्भर करता है कौन किसको श्रेष्ठ मान रहा है। कोई किसी को नृत्य में इच्छा है, तो किसी अच्छे जो डांस करने वाले हैं उसको जो है वो श्रेष्ठ मान लेता है, वो उसके अनुसार करता है ना। जिनके मन में राजनेता बनने की इच्छा है, वो किसी राजनेता को अच्छा मान लेता है और उस हिसाब से काम करता है, राजनेताओं का अनुकरण करता है। जिनको अच्छा जीवन जीना है, साधु संतों की संगति करनी है, वो किसी साधु संत को श्रेष्ठ को अच्छा मान करके उसके अनुसार आचरण करता है। तो कौन किसके लिए श्रेष्ठ है, ये तो उसका उसका विषय है। लेकिन सभी सेक्टर, संसार के सभी सेक्टर में जो टॉप लेवल पर हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही दुनिया आचरण करती है। इसीलिए आजकल एक नया ट्रेंड चलाया गया है, क्या? दुनिया उसी को अच्छा माने जिसको हम अच्छा प्रोजेक्ट करें। दुनिया उसी को अच्छा माने जिसको हम अच्छा प्रोजेक्ट कर दें। तो अच्छा अच्छा करके टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, दिमाग में बैठ गया सबके, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब वो व्यक्ति चाहे उल्टा सीधा जैसा आचरण करे, वो अपने संस्कृति के अनुरूप हो चाहे विरुद्ध हो, से कोई मतलब नहीं। अब चूंकि वो प्रोजेक्ट हो गया, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो दुनिया फिर वैसे ही करने लगती है। और इसी इसी हथकंडा को अपना करके केवल भारत की बात नहीं, संपूर्ण विश्व की संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा है, चौपट किया जा रहा है। ये सर्वत्र देखने की बात, कोई कहने की बात नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति जहां पर भी है, जैसा भी है, यह श्लोक एक बहुत बड़ी बात यह कहता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको तो बहुत फूंक फूंक के आचरण रखना चाहिए, बहुत फूंक फूंक के अपना कदम रखना चाहिए, बहुत सोच समझ के आचरण करना चाहिए। क्योंकि वो जैसा आचरण करेगा, उसको श्रेष्ठ मानने वाले वो सभी लोग वैसा ही अनुवर्तन करेंगे। इसीलिए मनुस्मृति में जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद में है उसके लिए उतनी कठोर सजा है उसकी गलती करने में। आजकल की तरह नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार जो व्यक्ति जितने बड़े पद में है उसके अपराध की उतनी बड़ी सजा है। कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति अपराध कर देता है तो क्षमा के योग्य, उसको क्षमा कर दो, सामान्य उसका ये है, जो भी है उसको क्षमा करने का भी सिस्टम। बड़े पद पर जो बैठा उसको क्षमा उमा करने का सिस्टम नहीं, उसको घनघोर सजा का सिस्टम। आजकल की तरह नहीं, आजकल तो उल्टा नियम है, उल्टा विपरीत। जो कमजोर है, जो गरीब है, उसके लिए सारे नियम कायदे कानून है सब। और जो जितना बड़ा पैसे वाला है, जितना जिसका जैसा है, जितने बड़े पद पर है, उसको उतनी ज्यादा सुरक्षा, उतनी ज्यादा छूट, उतनी ज्यादा सुविधाएं। वो कहने की बात है, कानून सबके लिए बराबर। कितना बराबर है वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, हर व्यक्ति अनुभव करता है कितना बराबर है। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उसको तो बहुत सोच सोच करके, समझ समझ करके आचरण करना चाहिए। अब श्रेष्ठ कौन है? हर व्यक्ति अपने स्थान पर श्रेष्ठ है ही, क्योंकि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसका एक भी फॉलोवर नहीं। आप लोग अपना अपना फेसबुक इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए, तो जिसका कोई ना हो बता दे भाई, मैं फॉलो कर दूंगा, कम से कम एक व्यक्ति को फॉलोवर हो ही जाए। तो हम सभी लोग अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कोई न कोई हमारे आचरण को देख रहा है और उसका अनुकरण कर रहा है। इसलिए ये नहीं समझना है कि ये तो सब बड़े बड़े लोगों के लिए लिखा हुआ है ना, वो बड़े लोग हम ही हैं, वो हम सभी के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि संसार में कोई न कोई हमको श्रेष्ठ मानता है और कोई न कोई हमारा आचरण करता है। इसीलिए हम सभी को अपना आचरण अच्छा रखना है और अच्छी चीजों को ही प्रमाणित करना है, अच्छी चीजों को ही प्रमोट करना है। यह जो भगवान का उपदेश है वो केवल बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है, हम सभी के लिए। यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस प्रकार से भगवान का उपदेश अभी आगे और जारी रहेगा। आज की कक्षा की समाप्ति का समय हो गया है, इसलिए हम लोग शांति मंत्र के साथ कक्षा को विराम करेंगे और 22वें श्लोक से कल फिर पढ़ेंगे। भगवान का आगे जो अर्जुन के लिए उपदेश है, अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए उपदेश है, उसको पढ़ेंगे। आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। समाप्त किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।